नौजवानों को 2 साल की छूट मिलेगी भाग लेने के लिए एग्जाम के अंदर, जिससे कि अगर कोई ओवर एज हो गया है उसको उसका फायदा। तमाम उन लोगों को जो एलिजिबल है उन तमाम को नौकरी दी जाएगी सरकार की, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ इस मुबारक मौके पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें कि राजस्थान में युवाओं को एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा तोहफा। सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को अब एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी राहत प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के कारण सरकारी भर्तियों के लिए 2 साल परीक्षाएं नहीं होने का हवाला देकर 2 साल की छूट देने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद बेरोजगार उत्साहित हो चुके हैं। राज्य में आने वाली सभी भर्तियों की परीक्षाओं में ये छूट देने का फैसला किया गया है। हालांकि बूंदी के हिंडोली में विकास कामों के शिलान्यास लोकार्पण समारोह में सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की। इसी दौरान उन्होंने 2013 में केदारनाथ हादसे में मरने वाले और लापता लोगों के परिजनों को भी नौकरी देने की बड़ी घोषणा की है। गहलोत ने सभा के बाद दोनों घोषणाओं के बारे में ट्वीट भी किए हैं। गहलोत ने कहा है कि कोविड के कारण 2 साल तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो पाई, इसीलिए अगली एग्जामों में कैंडिडेट्स को ऊपरी आयु सीमा में 2 साल की छूट मिलेगी। हालांकि 511 परिवारों को भी नौकरी देने का घोषणा की गई है। गहलोत ने एक ट्वीट में लिखा है कि साल 2013 की केदारनाथ त्रासदी में जान गंवाने और लापता हुए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। राजस्थान के ऐसे 511 लोग हैं। अब उन पीड़ित परिवारों में से एक एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसे अनुकंपा कैटेगरी का फायदा देकर नौकरी दी जाएगी। इसमें योग्यताओं में छूट मिलती है। हालांकि बीजेपी सरकार ने आपको बता दें कि रद्द कर दिया था फैसला। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि साल 2013 में केदारनाथ हादसे में मरने वालों और लापता राजस्थान के निवासियों को सहारा देने के लिए 2013 में अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा की थी। कुछ लोगों को नियुक्ति दे दी गई थी। सरकार बदलने के बाद भाजपा सरकार ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने ये बड़ी घोषणा कर दी है। इधर राजस्थान में युवाओं को नौकरी में 2 साल की छूट के बाद देने के बाद सरकार ने जो एज लिमिट बढ़ाई है, इससे बेरोजगार उत्साहित हैं। बेरोजगारों में उल्लास देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इन बड़ी घोषणाओं को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताएं। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद क्या कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। साथ ही आपकी प्रतिक्रिया को कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। यूनिट तक समाप्त कर दिया बिल। आपको जान के खुशी होगी, सब मिला के करीब 45 लाख ऐसे परिवार हो गए राजस्थान में जिनके 0 बिल आ रहा है, 1 रुपये का बिल भी नहीं आ रहा है। और 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनके 300 से कम रुपए का बिल आ रहा है। इस प्रकार से पूरा उन सब पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब आप मेरे कई बुजुर्ग बैठे होंगे, हमने जो पेंशन योजना चलाई है 90 लाख लोगों को, बुजुर्गों को, पत्नी को 750 रुपये 500 रुपये पेंशन मिलती है, विधवाओं को मिलती है, निश्चित जनों को मिल रही है। 90 लाख लोगों को, कल्पना कीजिए, पहले 14 लाख थी ये पेंशन। कई शर्तें थी। पिछली बार मैं जब मुख्यमंत्री था आपके आशीर्वाद से 12-13 में मैंने ये सब शर्तें हटा दी। उस वक्त 70 लाख पहुंच गए थे, आज 90 लाख पहुंच गए। हम पेंशन दे रहे हैं। और भी मैं कहना चाहूँगा, कोई छूट गया है या उस कैटेगरी में आ रहा हो, बुजुर्ग बन रहा हो, तो आप कलेक्टर के यहाँ पर अप्लाई कीजिए। मैं कलेक्टर को कह के जाऊँगा, कोई व्यक्ति दिव्यांग हो, निःशक्तजन हो, बुजुर्ग महिला या पुरुष हो, आपकी तरफ से विधवा बहन हो, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। कोई भी छूटे नहीं आपके क्षेत्र में। ये सुनिश्चित करने का काम जिला प्रशासन का रहेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हम लोगों ने कई फैसले किए थे और उन फैसलों को हम लोग लगातार करते हैं और साथ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अशोक चांदा जी खुद मंत्री है। अगला बजट मैंने कहा अशोक को युवा और छात्रों को समर्पित होगा। अब ये इसके ऊपर है, पूरे राजस्थान के अंदर आम जनता हो, चाहे युवा हो या छात्र हो,
उनसे ये इस प्रकार से मैसेज देंगे जिससे कि उनकी मांग क्या है, वो क्या सोचते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करते हैं, वो बताएंगे। अगले बजट में मैं चाहूँगा उनके लिए मेरी कलम से क्या हो सकता है वो करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से युवाओं के लिए, क्योंकि कोरोना आ गया था तो कोरोना के अंदर कई लोगों को तकलीफ हुई, बाहर नहीं निकल पाए, उनके काम नहीं हो पाए, पढ़ाई नहीं हो पाई। तो मैंने अभी सोचा यहाँ आने के पहले मैं 2 घोषणा करके आऊँगा हिंडोली के अंदर। 2 तो वो हो गई, 2 अभी अशोक जान ने और दे दी मेरे को, तो 4 हो गई। उसके अंदर 2 घोषणा मेरी ये थी, एक तो जो लाखों बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में, रीट के अंदर बैठ रहे हैं, टीचर थे, पटवारी, तो कल परसों ही 5,500 पटवारियों का परिणाम आया है, जल्दी लगने वाले वो लोग। परंतु लाखों लोगों का काम चल रहा है, 1.25 लाख लोग प्रक्रिया में चल रहे हैं। अब और एप्लीकेशन मांगी जाएगी, तो मैंने कहा कि कम से कम कोरोना में तकलीफ लोगों ने पाई है तो नौजवानों को 2 साल की छूट मिलेगी भाग लेने के लिए एग्जाम के अंदर, जिससे कि अगर कोई ओवर एज हो गया है उसको उसका फायदा मिल सकेगा। एक मैं और सोचा कि बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको मालूम है बहुत भयंकर बाढ़ और तूफान और भूस्खलन हो गया था 8-9 साल पहले, बहुत भयंकर हुआ था। मैं 5-6 दिन गया वहाँ देहरादून के अंदर सेवा करने के लिए, ऋषिकेश, हरिद्वार, क्या सीन था, देख नहीं सकते थे आप, इतने लोग मारे गए, बह गए लोग, बाग पहाड़ के पार बह गए, घर के घर बह गए बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर। राजस्थान के करीब 511 लोग बह गए थे उस वक्त में, राजस्थान के। उस वक्त मैंने घोषणा करी थी सबके परिवार में जो व्यक्ति होगा नौकरी लायक, उन सबको सरकार नौकरी देगी। मुझे इस बात का दुख है, हमने 5 नौकरी लगा भी दी थी, सरकार बदल गई, सरकार बदलते ही हमारी योजना को बंद कर दिया और जिनकी नौकरी लगी हुई थी उनको भी नौकरी से निकाल दिया। आज मैं पुनः घोषणा कर रहा हूँ, तमाम उन लोगों को जो एलिजिबल है उन तमाम को नौकरी दी जाएगी सरकार की, ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ इस मुबारक मौके पर।